देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस लौट गए हैं। बता दें कोरोना पॉजिटिव थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो देहरादून वापस लौट चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली से उपचार के बाद वापसी हुई है सीएम की। बता दें बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो आवास पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां आवास पहुंचने पर पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता नेता भी मौजूद रहे जिन्होंने वहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। बता दें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसके बाद लंग्स इंफेक्शन के लिए भी एम्स में एडमिट रहे। तो 5 दिनों तक उनका इलाज चला, जिसके बाद 2 जनवरी को वो डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों तक दिल्ली में ही वो रहे। अब देहरादून वापसी हो चुकी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही आवास पर पहुंचने पर पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया है। तो ये वो तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देहरादून पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली एम्स में उपचार के बाद वापसी हुई है सीएम की। वो देख कहां सामने से। तमाम लोगों ने जो दुआ की है उन सबका भी मैं बहुत आभारी हूं कि इतनी जल्दी रिकवरी हुई है। दवाओं के साथ साथ दुआओं से ये सब हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्दी देश कोरोना से जंग जीतेगा। जिस तरह से भारत वैक्सीन बनाने में सफल हुआ है, और एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने में हमारे वैज्ञानिक सफल हुए हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत की, आज हमारे वैज्ञानिकों ने जब उनको प्रोत्साहन मिला तो दुनिया के 5 देशों में आज भारत शामिल हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, आम लोगों को जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सावधानी बरतने की अभी लंबे समय तक आवश्यकता है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फहीम, आपसे जानेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वापसी कर चुके हैं, अब क्या कुछ खास रहने वाला है? चूंकि अब उत्तराखंड में काफी ऐसे कार्यक्रम हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की गैर मौजूदगी में हुए थे, तो अब क्या प्लानिंग्स हैं? सीएम लौट हमारे कामकाज को शुरू करेंगे, और जैसा कि हमने अपने बयान में भी इस बात को कहा है और उन्होंने समझ दिया है कि कोरोना बचाव को लेकर के और ज्यादा एहतियात बरती जाएगी। सभी को उन्होंने एहतियात बरतने की बात कही है। उस जाहिर सी बात है कि खुद भी और ज्यादा ध्यान देंगे। लिहाजा जो कामकाज है सरकारी तौर पर वो कार्य शुरू हो जाएंगे सीएम का। हालांकि अभी उनका जो कल का जो प्लान है वो अभी रिविजन है, उत्तर सीएम के अनुमोदन के बाद ही वो निर्धारित होगा। लेकिन सीएम सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में कामकाज निपटाएंगे। तो कल पहला दिन है, तो ज्यादा हद तक ये संभावना है कि आवास पर ही तय करके कामकाज निपटाएंगे, और उसके बाद फिर वो सचिवालय को जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो तय किए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कल से सीएम की जो गतिविधियां हैं जो सरकारी तौर पर वो शुरू हो जाएंगी। फहीम, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे। देहरादून में ही कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अमर्यादित भाषा प्रयोग का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने डीजीपी को शिकायती पत्र सौंपा है। तो डीजीपी अशोक कुमार को यह शिकायती पत्र सौंपा गया है। वंशीधर भगत पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे।
मोर्चा खोल दिया और इस वक्त हमारे साथ फ़हीम तना बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आगे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मांग की जा रही है मुकदमा दर्ज करने की। देखिए कोमल, अभी इस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट ये है कि जहां कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की, कार्रवाई की मांग की है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपना एक बयान जारी करके इस बात पर खेद प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं जो उनका बयान था, जो उनकी टिप्पणी थी, वो एक सामान्य तौर पर टिप्पणी थी, उनकी कोई मंशा आहत करने की या उस तरह की दृष्टिकोण नहीं था। जी फ़हीम, मंशा नहीं थी, लेकिन अमर्यादित शब्द का उपयोग करना गलत होता है, तो मंशा से तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पर सीएम ने माफी मांग ली, तो बंशीधर भगत क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया है और खेद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को वापस लिया है जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने, और उन्होंने अपना बयान जारी करके खेद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को वापस लिया। उनका कहना है कि उनको आहत करने का इरादा नहीं था, कोई मंशा नहीं थी, लेकिन बात कह दी और अगर उससे आहत हुई है तो वो अपने शब्द को वापस लेते हैं। और तो जब उन्होंने शब्दों को वापस लेने की बात कही, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? कांग्रेस की तरफ से अभी तत्काल रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि अब वो क्या मुकदमा दर्ज करने की भी लगातार मांग करते रहेंगे और उस पर अडिग रहेंगे, या खेद व्यक्त करने के बाद इस मामले को लेकर के अब वो मैं तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तत्काल रूप से नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रीतम सिंह ने मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विवादित शब्द कहे थे, अमर्यादित शब्द कहे, जिसको लेकर कांग्रेस इस वक्त भड़की हुई है। तो प्रीतम सिंह ने मामले में खेद जताने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत पर कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया, प्रीतम सिंह का कहना है। तो बंशीधर भगत के बहाने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है बीजेपी विधायक महेश नेगी, और महिला उत्पीड़न के मामले का भी जिक्र किया गया है। हमने डीजीपी से मिलकर के उन्हें पत्र दिया है कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई। ये हमने डीजीपी से कहा है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि आपके दल के लोग लगातार महिलाओं के साथ शोषण करने का काम कर रहे हैं, और आज नेता प्रतिपक्ष पर अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की है, तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने उसको दबाने का प्रयास किया। कभी जांच देहरादून की पुलिस करेगी, फिर उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है। उस वक्त भी अगर मुख्यमंत्री खेद व्यक्त करते तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा, एक अच्छी पहल इस उत्तराखंड राज्य के अंदर। लेकिन विधायक के मामले को भी दबाना चाह रही थी सरकार। हम फिर एक बार न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। न्यायालय ने इंटरवीन करते हुए इस बात को कहा कि विधायक का और बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब विधायक जी तारीख पर तारीख, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और अगली खबर भी देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इंदिरा हृदय पर टिप्पणी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पुतला फूंका गया, तो एशले हॉल चौक पर विरोध में नारेबाजी करते हुए यह प्रदर्शन किया गया है। तो बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की तरफ से जो अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसको लेकर यह विरोध किया गया है, पुतला फूंका गया है। कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया।
बीजेपी अध्यक्ष वंशीधर भगत ने सफाई दी है। वंशीधर भगत ने अपने शब्दों को वापस लिया है। खुद और पार्टी भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा वंशीधर भगत का कहना। साथ ही उन्होंने इंदिरा हृदय पर टिप्पणी किसी अन्य दृष्टि से नहीं की थी, ऐसा उन्होंने ये कहा है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय आहत हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो बीजेपी अध्यक्ष वंशीधर भगत का यह बयान सामने आया, जहां उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय आहत हुई है तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं। कल भीमिताल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मेरे द्वारा एक शब्द कहा गया। मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी काफ़ी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदय जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। कल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है और साथ ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की तैयारी में है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कुमाऊं 5 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां उनकी तेज हो गई हैं। माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, उनका प्रथम बार कुमाऊं में दौरा हो रहा है और वो कुमाऊं में दौरा सबसे पहले काशीपुर से हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जोश, उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ उनके उत्साह और अभिनंदन की तैयारी कर रहा है। उनके साथ में ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री प्रीतम सिंह जी, श्री राजेश धर्माणी जी, श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और नेता प्रतिपक्ष जी, सभी लोगों का कार्यक्रम है। तो कुमाऊं का प्रवेश का द्वार, देवभूमि का प्रवेश का द्वार काशीपुर से उनका आगमन है। हम सब लोगों में पूरा उत्साह है। पूरे शहर में आप देख रहे होंगे फ्लैक्सियों से पटा हुआ है, कांग्रेस के झंडों से पटा हुआ है। हम सभी लोग उनको पूरे यूथ कांग्रेस के साथ, NSUI के साथ लेते हुए उनको पूरे जोशों के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस के नवचेतना भवन में लेकर आएंगे, जो हमारा एक बहुत ही प्राचीन भवन है। उस भवन में उनका स्वागत महिला कांग्रेस के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाएगा। उसके बाद सेवा दल के द्वारा उनको सलामी और वंदे मातरम से इस कार्य। तो हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परशुराम चौक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक अपना रोष व्यक्त किया है। तो मामले में प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की गई है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यहां प्रदर्शन किया गया है। तो इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की है। बता दें, मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर समीक्षा की गई। तो वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस के अनुसार ही तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस होने के लिए इसका पूर्ण प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसके साथ ही कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और टीकाकरण स्थलों की निगरानी हेतु भी अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण स्थलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो अथवा कम होने के कारण पंजीकरण एवं टीकाकरण आदि के मैसेजेस लाभार्थी तक पहुंचने में समस्या हो, उन स्थानों पर इलेक्शन की तर्ज पर BLO आदि के द्वारा सभी आवश्यक सूचनाएं लाभार्थी तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
नई टिहरी में पड़ रही कड़ाकी ठंड को देखते हुए नगर पालिका तैयार नजर आ रहा है। बता दें, जिसके चलते गरीब मजदूरों को रैन बसेरा में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाड़ का कहना है कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहां तक कि सर्दी को देखते हुए गर्म पानी, किचन आदि की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कर दी गई है। तो ठंड से निपटने की तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर दी गई है। रैन बसेरों में सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं। तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं रैन बसेरों में तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कर दी गई। जिलाधिकारी महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पालिका को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नई टिहरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें रैन बसेरे भवन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। हमारे द्वारा जो हमारा अस्थायी रैन बसेरा भवन है जो बस अड्डे में है, उसमें हमारे द्वारा जो है महिला पुरुष के लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है 24 बेड की व्यवस्था है। साथ ही ठंड को देखते हुए जो है यहाँ पे जो गर्म पानी के लिए गीजर लगाए गए हैं, रूमों पे हीटर लगाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़े तो हमारे द्वारा अस्थायी रैन बसेरा भवन भी बनाया गया है बस अपना कार्यालय के पास, बरातगढ़ के पास, जिसमें जो है 30 बेड हमारे द्वारा लगाए गए हैं। खबर गदरपुर से, जहां किसानों ने कैबिनेट मंत्री का विरोध किया है। मंत्री अरविंद पांडे को करना पड़ा यहां विरोध का सामना। तो किसानों ने विधायक को दिखाए काले झंडे, कनस्तर बजाकर किसानों ने विरोध किया है। तो कृषि कानूनों के प्रति नाराजगी जाहिर की गई है। तो किसानों ने विधायक वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। अरविंद पांडे सब मेरे भाई हैं, बंधु हैं, कोई पिता समान है, कोई मेरे बच्चे के समान है, सब मेरे अपने हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है। उनका आंदोलन चल रहा है और उनको लगता होगा विरोध कर रहे हैं। किसान दिल्ली में बैठे हैं, किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, सब किसान मेरे अपने हैं। मैं किसानों के साथ हूँ और इनकी भावनाओं को इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ईमानदारी से समझा है, इसीलिए इतना बड़ा संकट और इतना बड़ा बिल लेके आई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का, कृषि मंत्री जी का मैं बहुत उत्तराखंड के किसानों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और रही बात जो हमारे किसान आंदोलन में बैठे हैं, निश्चित ही इनकी समस्या का समाधान सकारात्मक होना चाहिए। हमारे किसान भाई बहन जो वहाँ बैठे हैं उनका आंदोलन समाप्त होना चाहिए। देखिए, आज जो विजय रामपुरा गांव है वहाँ माननीय मंत्री जी का जो कार्यक्रम था स्कूल में, इसमें जो किसान हमारे किसान हैं उनका विरोध भी रहा है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार है हमारा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था तो उनको रोका जाना गलत था। तो अभी पुलिस ने इसीलिए उनका प्रोग्राम ये यहाँ जो होना था वो संपन्न कराया है, ताकि इनके द्वारा अपना विरोध स्वरूप नारे वगैरह लगाए गए हैं। प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो गया है। देखिए, आज जो विजय रामपुरा गाँव